हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एट गेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और एक इस वर्ष के लिए वर्ष 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पाठ 6 बताएंगे। पाठ 6 क्या है आपका? देसी जनता को सभ्य बनाना। पाठ 6 क्या है आपका? देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलिए पाठ 6 देखते हैं हम। पाठ 6 या अध्याय 6, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। बच्चों, सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 का अध्ययन पूरा करना है। आपको एक लाइन से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर थॉमस मेकाले, बी नंबर जेम्स मिल, सी नंबर विलियम जोन्स और डी नंबर चार्ल्स वुड। तो इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम्स जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा विलियम्स जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? प्रश्न क्या है? प्राच्यवादी किसे कहा जाता था या किन्हें कहा जाता था? इसके 4 ऑप्शन है। ए नंबर यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग, बी नंबर एशियाई की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, सी नंबर प्राचीन भारत के इतिहासकार और डी नंबर प्राचीन साहित्यकार। तो प्राच्यवादी किन्हें कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। प्रश्न क्या है आपका? 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। ए नंबर थॉमस बेबिंगटन मेघालय के विवरण के आधार पर, बी नंबर चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर और सी नंबर राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर और डी नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर थॉमस बेबिंगटन मेघालय के विवरण के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था किसका था? ए नंबर थॉमस मेकाले, बी नंबर अरविंद घोष, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर और डी नंबर चार्ल्स बुक। तो ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? वर्नाकुलर, वर्नाकुलर से क्या आशा है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा शब्द? वर्नाकुलर। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या है? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि अंग्रेजों को देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मेकाले ने जोर क्यों दिया? प्रश्न क्या है? अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मेकाले ने जोर क्यों दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो देखिए, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मेकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मेकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य
और बनाने उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? तो इसका उत्तर है, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था? देखिए इसका उत्तर क्या है? चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थीं? तो उत्तर देखिए, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों को फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? तो इसका उत्तर देखिए, 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर 1, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। नंबर 2, प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। नंबर 3, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। और नंबर 4, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 जो था इसका उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 आता है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो उत्तर देखिए, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानते लगे। जब अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया, उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो उत्तर देखिए, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सकें। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश शांति निकेतन की स्थापना की। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका जो अध्याय था, अध्याय कौन सा? अध्याय 6 कंप्लीट होता है। यदि आपको यह अध्याय 6 अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल है यहाँ वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।